हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स के इस सेशन में। गाइस, आज इस सेशन में हम लोग करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे टाइम एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड है और ये पहले एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेस देखना होता है कि एग्जामिनेशन में हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या चाहता है एसएससी हमसे। तो जब हमें बेस पता चलेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे, पैटर्न्स पता चलेंगे, तो उसके बिहाफ पे हम अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन में हम यही देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस में एसएससी हमसे पूछता आया है और किस तरह से उसको हमें बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 28 एंड 35 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी कोई दो आदमी हैं जो किसी काम को 28 और 35 दिनों में अलग अलग करते हैं। यानी कि जो ए है वो 28 डेज में करता है और बी जो है वो 35 डेज में करता है। दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट। दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग जॉब इन 17 डेज। देन आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव। यानी कि बी क्या है, एक कुछ दिन बाद छोड़ के चला गया और बाकी काम को बी ने 17 डेज में कंप्लीट किया। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने दिनों बाद ए लीव किया। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या था, दो शख्स हैं, एक ए है एक बी है। ए क्या करता है, किसी काम को 28 डेज में कंप्लीट करता है, बी जो है वो 35 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो सबसे हम टाइम एंड वर्क में हमारा पहला प्रोसेस ये होता है कि हम पहले टोटल वर्क निकालते हैं और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। अब यहाँ पे एक 28 है एक 35 है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले तो कैसे ले, सबसे पहले इसका फैक्टर देख लेते हैं। 7 × 4 हो सकता है और ये 7 × 5 है। 7 दोनों में कॉमन है, सिंपल सा है। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 × 5 × 7 कितना आएगा, 4 5 27, 140। ये क्या है, हमारा टोटल वर्क। ये हमारा जो एलसीएम आता है ये हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, ए ने 28 दिन में इस काम को कंप्लीट किया है, बी ने 35 डेज में किया है, हमने टोटल काम निकाल लिया 140। ठीक, अब इससे हमारा एक दिन का काम निकलेगा ए का। अगर 140 काम को ए 28 दिन में करता है तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आ जाएगा हमारा कि ए का एक दिन का काम कितना होगा। अभी और क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन क्या रहा था। ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 28 35 डेज। दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग जॉब इन 17 डेज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले ए का एक दिन का जॉब निकालेंगे और बी का एक दिन का निकालेंगे। तो 28 है, 28 में 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 8 जहाँ। ठीक, तो इसका एक दिन का काम कितना आया, 5 आ जाएगा। ठीक है, जब बी का देखेंगे, जब 140 को 35 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक, यानी कि दोनों का एक दिन का काम 9 है। ठीक है, अब क्वेश्चन से हमें पता चला कि दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला गया तो उन दोनों ने मिलकर कुछ काम किया होगा। ठीक, मान लेते हैं, अभी कुछ मानने की जरूरत नहीं है, क्या किया वो अभी पता चलेगा। तो ए और बी ने कुछ काम स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद ए की लड़ाई हो गई, वो छोड़ के चला गया। ठीक, अब बी ने बाकी काम को 17 डेज में किया है। बाकी काम मतलब क्या, ए और बी ने कुछ काम किया होगा साथ में जब होंगे, तो बाकी काम हम कैसे निकालेंगे, पहले अब बी ने हमारा 17 डेज में काम किया है, बाकी खत्म। तो 17 डेज में इसने कितना काम किया होगा, एक दिन में जब ये 4 काम कर रहा है तो 17 दिन में 17 × 4 68 वर्क करेगा। ठीक है, इतना काम तो बी ने अकेले कर लिया। ठीक है, जब इतना काम बी ने अकेले कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है जो इसके पहले का जो भी काम हुआ होगा वो ए और बी मिलकर किए होंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। तो जो रिमेनिंग वर्क होगा हमारा 140 - 68 आ जाएगा। क्या आएगा, 10 8 2 13 6 72। ये 72 वर्क जो है ये ए और बी मिल के किए होंगे। ठीक है, तो जब ये 72 वर्क जो है ये रिमेनिंग है, ये हो चुका है, इसके बाद बी ने रिमेनिंग वर्क किया था, तो ये काम जो है कि इन दोनों ने मिलके किया होगा। अब दोनों मिलके एक बार में काम कितना कर रहे हैं, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 72 काम करने के लिए वो टाइम कितना लगा होगा, तो यहाँ जो टाइम लिया गया होगा 72 / 9 यानी कि 8 डेज। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कितना किए हैं, 8 दिन तक काम किए हैं।
यानी कि ए 8 दिन के बाद जो है कि आपका काम छोड़ के चला गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस प्रोसेस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रोसेस देखने में अभी आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब अभी इसकी प्रैक्टिस में आएंगे तो ये जो चीज़ें मैंने इतनी समझाई है ना, ये आप एक स्टेप में खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दो शख्स हैं जो किसी काम को साथ में काम करते हुए 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे। क्वेश्चन को समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है कि ए और बी जो दोनों साथ काम करते हैं वो किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बट ए उसी काम को अकेले 20 दिन में कंप्लीट करता है। अगर बी उस काम को करे केवल आधा, मतलब जितनी उसकी एफिशिएंसी है, जब ये दोनों साथ मिलकर 12 दिन में काम करेंगे तो दोनों की अपनी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी रहेगी। उसके बाद क्या है, बी अपने आधे एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मतलब अपने हाफ, जितना काम वो पहले करता था एक दिन में उसका हाफ काम कर रहा है, हाफ अ डे। देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। पहले का केस अलग है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलके 20 दिन में काम करते हैं, किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। ए और बी किसी काम को मिलके 12 डेज में खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, ए उसी काम को अकेले 20 दिन में खत्म करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, अगर उसके बाद ए और बी फिर से मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब की बी जो है वो अपने पहले की एफिशिएंसी का आधा काम करता है, मतलब पहले जितना काम करता था उसका आधा काम करता है, तो अब दोनों कितने दिन में मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। ए एंड बी कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहां से देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ए उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। मान लीजिए मैं इसका एलसीएम लेता हूं। अब ये दोनों मल्टीपल, इन दोनों कॉमन मल्टीपल 60 है, ये इजी है तो फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 60 आ गया। ठीक है, अब 12 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक, और जब 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। ठीक, और इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 है। तो जब ए की एफिशिएंसी 3 हो गई तो बी की ऑब्वियसली 2 होगी, तभी तो 3 और 2 5 होगा। यानी कि इस दौरान जब ये काम 12 दिन में मिलकर कर रहे थे तो बी की एफिशिएंसी थी 2। ठीक है, अब क्या हुआ, अब फिर दोनों को किसी काम को साथ में करना था, लेकिन बी ने कहा भाई मैं तो अब आधा काम करूंगा, मेरे से अब काम नहीं होगा। तो फिर जब दोनों मिलकर स्टार्ट किए तो ए तो 3 ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन बी अब क्या है, बी अब हाफ हो जाएगा ना, इसकी एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी, यानी कि अब 1 हो जाएगी। तो अब ये दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 और 1 4। अब इनकी एक दिन की जो नई एफिशिएंसी आ रही है एक दिन की, वो 4 आ रही है। काम अभी भी उतना ही है, 60 ही है। तो टाइम टेकन कितना आएगा फिर, टाइम टेकन क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी या टाइम, वन डे टाइम कर दो आप। तो टोटल वर्क आपका है 60, और एक दिन में कितना कर रहे हैं ये लोग, 4, तो 60/4 ये 15 डेज आ जाएगा। यहाँ वन डे टाइम नहीं होगा, वन डे वर्क होगा। यहाँ पे वन डे वर्क हो जाएगा कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 15 डेज। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देख रहे हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि पहले कई बार क्या होता है ना, उस काम को सेकंड करने में भी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना। ठीक, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन इसको पक्का गलत करते हैं लोग। कैसे गलत करते हैं बताता हूँ अभी। लिखा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है, एंड बी इन 40 डेज। ठीक, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, बट गलती होती है इसमें। अब क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें भी ए है और बी है। ठीक, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 डेज में करता है। ठीक, क्वेश्चन ये था 20 डेज, बी इन 40 डेज। ठीक,
अब देखिए 20 काम 40 काम, ठीक है, मैंने मान लिया टोटल काम 40 है, ठीक है, टोटल काम 40 है, एलसीएम ले लिया, दोनों सेम फैक्टर मल्टीपल में। अब क्या होगा, ए एक दिन का काम कितना होगा 2, डिवाइड कर देंगे, बी का काम आएगा 1, ठीक, ये रहा। तो इनके दोनों का कंबाइंड एक दिन का काम आ जाएगा 3। कंबाइंड का हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें उन दोनों को साथ में काम कराना है, ठीक है। अब देखिए एक दिन में इन्होंने काम किया 3, काम इनको करना है 40, ठीक। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलके 5 दिन के लिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं काम करें तो फ्रैक्शन कितना बच रहा है हमारा काम का, ठीक। तो एक दिन में 3 काम, 5 दिन में 5 काम आ जाएगा, 5 दिन में 15 काम आ जाएगा, सॉरी, एक दिन में 3 कर रहे हैं, 5 दिन में 15 काम करेंगे। रिमेनिंग वर्क आपका कितना है, 40 में से 15 गया 25, ठीक। ये देखिए ये रिमेनिंग था, टोटल था 40। तो हमसे यही फ्रैक्शन पूछा है, हमसे फ्रैक्शन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, मतलब जो काम बचा है उसका हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन क्या करते हैं हम लोग, जो काम बचा है उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो नीचे क्या आएगा, टोटल काम आएगा, टोटल काम हमारा 40 है, जो काम बचा है, कौन सा काम बचा है, 25 काम बचा है, 25, ठीक है, 25, 5 से काट दीजिए, 5 5 जा 5 8 जा, ये क्या है 5/8, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए गलती यहाँ कहाँ होती है, जब इस क्वेश्चन को एसएससी देगा ना तो ऑप्शन में क्या करेगा, वो 3/8 भी लिख देगा, 3/8 भी ऑप्शन में आएगा, 5/8 भी आएगा, वहाँ पे प्रेशर रहेगा। करेगा क्या लड़का, लड़का जब सॉल्व करेगा, तो यहाँ 15 देखेगा, फ्रैक्शन में 15/40 लगाएगा, 5 3 5 8 और 3/8 पे क्लिक करके चला आएगा और एक नंबर वहीं पे कट जाएगा, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, क्वेश्चन इजी था, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को बताने का मोटिव यही था कि आपको जो ये लाइन है ना, ये जो हम भूल जाते हैं पेपर में, इस पे कंसंट्रेट करना है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी टाइम लगेगा, आप देख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। लिखा है इन 2 days A, B and C टुगेदर कैन फिनिश हाफ ऑफ द वर्क, ठीक है। A, B और C कोई 3 आदमी है, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। A, B और C 3 आदमी हैं जो किसी काम को 2 दिन जब करते हैं, जब 2 दिन करते हैं तो वो अपने काम का आधा काम कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए वो एक दिन में मिलके 4-5 दिन में वो जितना भी काम करते हो, 2 दिन में उसका आधा काम कर लेते हैं वो, तीनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो। एंड इन अनदर 2 days B and C टुगेदर कैन फिनिश 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन A अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 लोग हैं, तीन लोग हैं A, B और C, ठीक है। जब तीनों मिलके काम करते हैं तो ये 2 दिन में, जब ये 2 दिन में काम करते हैं, 2 days तक काम करते हैं, तो किसी भी काम का हाफ कम कर लेते हैं, हाफ पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी काम का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। और जब यही B और C एक साथ काम करते हैं, और यही जब B और C काम करते हैं 2 दिन तक, जब ये 2 दिन तक काम करते हैं तो ये उसी काम का 3/10 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। A और B C काम किए 2 दिन मिलके, वो किसी काम का आधा काम कर लिए, ठीक है। B और C जब उसी काम को मिलके किए, 2 दिन किए, तो वो उसी काम का 3/10 पार्ट कर लिए, ठीक। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। काम दोनों एक ही काम का हिस्सा कर रहे हैं, ठीक है। ये उसी, मान लीजिए कोई काम X है, ठीक है, हालांकि हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे करेंगे नहीं। मान लीजिए कोई काम X है, जब ये तीनों मिलके 2 दिन काम कर रहे हैं तो ये मिलके x/2 कर दे रहे हैं, ठीक है। और जब केवल B और C 2 दिन काम कर रहे हैं तो ये 3x/10 कर दे रहे हैं,
तो मेरे कहने का मतलब बस ये था कि दोनों सेम काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जिसको मैं निकाल पाऊँ, इजीली रिलेट कर पाऊँ, तो ये क्वेश्चन मेरा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए मैं टोटल काम 3/10, सपोज करिए टोटल काम टोटल काम हमारा 10 है, मान लिया मैंने टोटल वर्क 10 है, ठीक। अब क्या है, बी और सी 2 दिन में इसका 3 पार्टी तो करेंगे। अगर मैंने टोटल काम 3/10 का मतलब क्या हुआ, 3/10 का मतलब क्या हुआ, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है, ये डन वर्क हो गया जो ये लोगों ने मिलकर किया है, ठीक। तो अगर टोटल काम 10 है तो बी और सी 2 दिन मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा है ये बात मेरा। 3/10 काम है, टोटल काम को मैंने 10 ले लिया अगर, तो बी और सी 2 दिन मिलकर कितना, 3 ही काम तो कर रहे हैं। और यहाँ पे ए बी और सी मिलकर कितना, हाफ कर रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये तीनों मिलकर 10 का आधा करेंगे, यानी कि 5 काम कर रहे हैं, ठीक है, ये 5 काम कर रहे हैं। ए बी और सी 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं, बी और सी 2 दिन में 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ए कितना कर रहा है फिर, इसका हमने निकाल लिया दूसरे रिलेशन से, ये 2 दिन में 3 काम कर रहे हैं, और ये सब मिलके 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो ए 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। समझ में आ गया। तो ए का 1 दिन का अगर काम एज 1 डे वर्क निकाले अगर हम, तो कितना 1 ही तो आएगा। 2 दिन में ए 2 काम कर रहा है, 1 दिन में ए काम कर रहा है, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, पर डे वर्क आ गया। एफिशिएंसी क्या है, वर्क पर डे ही तो है, तो इसका एफिशिएंसी आ गया 1, ठीक है। अब टोटल काम है 10। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था ना, देन ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब ए अगर 1 दिन में 1 काम करता है और टोटल काम उसको 10 करना है, तो टाइम टेकन बाई ए कितना आएगा, टाइम टेकन बाई ए कितना आएगा, 10/1 टोटल वर्क अपन वर्क पर डे आ जाएगा 10 डे, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप x मान के भी कर सकते हो, टाइम लगेगा, सिंपल सा है, यही काम ये भी कर रहा है, वही काम ये भी कर रहा है, ठीक है। तो हम एक कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने से ये भी इसका मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल में 10 आता है, ठीक। तो हम इजीली इसको रिलेट कर पाएंगे, ये 10 2 दिन में 3 काम कर रहे हैं, ये 2 दिन में मिलके 5 काम कर रहे हैं, इन दोनों का 3 घटा दीजिए, ए का 2 दिन का काम आएगा, 2 दिन में 2 काम करता है, 1 दिन में 1 काम करेगा, एक की एफिशिएंसी आ गई, टोटल काम 10 है, टाइम टेकन बाई ये निकल गया 10/1, ठीक। तो देखा क्वेश्चन ईजी था, ठीक था, और इसको हम थोड़े से कॉन्सेप्ट लगा के ईजी वे में कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके थ्रू मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊँ आपको, M1D1 कॉन्सेप्ट, मैन और डे कॉन्सेप्ट होता है जो, ठीक। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि सम कारपेंटर्स प्रॉमिस टू डू ए जॉब इन 9 डेज, ठीक है। कुछ कारपेंटर कोई दुकान पे गया, उसने कारपेंटर्स को बोला कि मेरे को ये काम कराना है, तो उन्होंने बोला कि भैया हम लोग मिलकर इसको 9 दिन में कंप्लीट कर देंगे। फिर जब काम करने गए तो उसमें से 5 गायब हो गए, ठीक है। कुछ कहा था उसने कि कुछ लोग मिलकर इसको 9 दिन में कर देंगे, जब काम करने गए तो 5 उसमें से गायब हो गए, एंड रिमेनिंग मेन डिड द जॉब इन 12 डेज, और बाकी जितने आए थे उन्होंने 9 के बजाय उस काम को 12 दिन में किया, ठीक है। देन द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर वाज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मैन डे कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा आता है M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2। ये मैन डे कॉन्सेप्ट है। जब मैं कॉन्सेप्ट की क्लास लूँगा तो ये मैं अच्छे से एलेबोरेट करूँगा। अभी क्या है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, तो आप इतना जानो कि ये एक मैन डे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। M1D1 इंटू M2D2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सम कारपेंटर्स, तो जो स्टार्टिंग के नंबर ऑफ पर्सन थे वो हमको नहीं पता है, ठीक। तो जब स्टार्टिंग के नंबर ऑफ पर्सन हमको नहीं पता है, इसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग के नंबर ऑफ पर्सन और दिन होता है, ये बाद वाला होता है, ठीक है। तो M1 हमें नहीं पता, हमें X और शायद M1 ही हमें निकालना है। द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर वाज, तो हमने मान लिया पहले X थे, ठीक है। इन्होंने कितने टाइम में बोला था करने को, 9 डेज में करने को बोला था, प्रॉमिस टू डू ए जॉब इन 9 डेज, इन्होंने 9 डेज में बोला था, ठीक। लेकिन आए कितने, X थे, 5 गायब हो गए, बचे कितने, X-5 बचे, X-5 हो गया। किया कितने दिनों में इन्होंने, 12 दिनों में किया, लिखा ना, डिड द जॉब इन 12 डेज, द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर वाज, किया इन्होंने 12 दिन में, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, ये 9x हो जाएगा, ये आपका 12x - 60 हो जाएगा, ठीक है।
इसको इधर ले, इसको इधर ले, 3x इक्वल टू 60 आ जाएगा और x इक्वल टू 20 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्ट बताना था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया था। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और टॉपिक चाहिए कोई तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। और जो भी आपका सुझाव हो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।